अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे हलवा पूरी। हलवा पूरी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, सबसे पहले हमने मैदा लिया 3 कप। इस तरह का कोई भी कप आपके घर में जो मौजूद है अभी इजीली वो ले सकते हैं। 3 कप मैदा, 1 कप के करीब मैंने चक्की का आटा लिया है, वो ऐड करेंगे। नमक डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम हल्का नीम गर्म पानी ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको हम गूंथते जाएंगे। अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बन जाए। इस तरह से इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, नीम गर्म पानी लिया मैंने, अच्छे से गूंथ लेंगे। जितना अच्छा आप गूंथेंगे उतनी अच्छी आपका जो है वो पूरियां बनेंगी। बहुत ज़्यादा आपने इसको गूंथना है। देखिए इस तरह से अच्छे से गूंथ गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। दो चम्मच ऑयल ऐड करके हम इसको दोबारा अच्छे से गूंथ देंगे, ताकि जो ऑयल है वो इसमें अच्छे से जज्ब हो जाए। बिल्कुल इस तरह से कि ऑयल नज़र ना आए, इस तरह से भूनना है आपने इसको। ऑयल जो है अच्छे से जज्ब हो गया है, कहीं भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए इस तरह से आपने सॉफ्ट सी जो है, बिल्कुल सॉफ्ट जो है, इस तरह से ये देखिए सॉफ्ट है। डो को आपने गूंथना है। अब इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देते हैं। आधे घंटे के बाद फिर हम दोबारा दिखाते हैं क्या करना है। ये मैरिनेट हो चुका हुआ है। हम इसको मज़ीद अच्छे से गूंथ लेंगे एक बार फिर। आप जितना अच्छे से गूंथ देंगे, यही इसका ट्रिक है कि ये उतनी ही अच्छी फूल के पूरियाँ बनेंगी। इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा गूंदा है पहले भी, अब भी गूंद रही हूँ, और आपको जो है वो वीडियो शॉर्ट करके हम दिखा रहे हैं। अब जितना अच्छे से इसको गूंदेंगे ये उतना ही अच्छा जो है आपको आउटपुट देगा। ये हमारा आटा रेडी हो गया है। अब हम इसकी छोटे छोटे जो हैं वो पेड़े बना लेंगे। ज़्यादा बड़े नहीं, हमें छोटे साइज़ में ही चाहिए। इसको बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से आप इसको करेंगे। इस तरह से हम इसके गोल गोल छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे इस साइज़ में। हम जो है हाथों पे ऑयल यूज़ कर रहे हैं, इसमें मैदा नहीं यूज़ करें, ना ही आटा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप जितना ऑयल यूज़ करेंगे आपका घी भी नहीं ख़राब होगा और पूरियाँ भी जो हैं वो अच्छे से बनेंगी। यहाँ पे हम ऑयल लगा लेंगे। हम किसी भी जगह पे ऑयल या घी ही इस्तेमाल करेंगे, मैदा नहीं यूज़ करेंगे। हम इसको आराम आराम से इस तरह से गोल गोल बेल लेंगे। इस तरह से अच्छे से आप पतली सी पूरी को बेल लेंगे। पतली पूरी हमारी बिल चुकी है। इस तरह से हम थोड़ा सा जो है करके ना, छोटा सा घी चेक करेंगे हमारा घी जो है रेडी हुआ है कि नहीं। ये ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि हमारा घी जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। अब हम इसमें पूरी ऐड करेंगे। हम अपनी पूरी इसमें डाल देंगे, इसको हटा लेते हैं। इस
इस तरह से आप साथ साथ चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे। इससे क्या होगा, हवा जो है इसकी रिलीज होती जाएगी और पूरी जो है आपकी फूलती जाएगी। हल्के हाथ से इसको अब हम इसको पलट लेंगे। इस तरह से आप करेंगे तो आपकी पूरियाँ फूलती हुई निकलेंगी। अब हम पूरी को निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी पूरियाँ भी हम बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पूरियाँ हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं, बहुत ही फ्लफ़ी फूली हुई। ये देखिए किस तरह से खस्ता है और इजी से ये आप अगर थोड़ी देर रखेंगे भी तो ये खस्ता है बिल्कुल। इस तरह से आप इसी ट्रिक से अपने घर में पूरियाँ बनाइएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट के ज़रिए। अगर कुछ भी आपने पूछना हो रेसिपी के मतलब या आपकी कोई फरमाइश हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के हमें भेजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।